ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। 59वां अध्याय भौमासुर का उद्धार और 16,100 राजकन्याओं के साथ श्री कृष्ण का विवाह। राजा परीक्षित पूछते हैं कि भौमासुर का वध भगवान ने क्यों किया, उसका उद्धार किस कारण से हुआ था और उसने ऐसा क्या किया था और किस प्रकार से उनका उन राजकन्याओं के साथ विवाह हुआ था जो कि 16,100 थी। तो सुखदेव जी उत्तर में कहते हैं कि भौमासुर बड़ा ही शक्तिशाली दैत्य था, तो उसने हर जगह आतंक मचा रखे थे। बड़ा ही दुष्ट जो ठहरा। उसने अदिति के कुंडल चुरा लिए, वरुण देव जी का छत्र चुरा लिया और देवताओं से मणि पर्वत भी चुरा लिया। कब्जा करके बैठ गया, कहता मैं नहीं देता और जो भी आएगा उससे युद्ध करने लग जाता। तो इससे देवता परेशान हुए और इंद्रदेव सर झुकाकर अपना आते हैं द्वारका श्री कृष्ण के पास और उनसे प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार से यह बात है, आप हमारी रक्षा कीजिए, हमें हमारा पर्वत दिलाइए, अदिति के कुंडल दिलाइए और जो जो वह उधमता रखा है उसने उसका विनाश कर दीजिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर सवार होते हैं अपनी प्रियसी पत्नी सत्यभामा के साथ और वहां पर चले जाते हैं जो उसकी राजधानी होती है, जिसका नाम है प्राग ज्योतिष। तो उस राजधानी में जाना बड़ा ही कठिन था। कठिन इस कारण से था क्योंकि पहाड़ों से उसकी किलेबंदी कर रखी थी। उसके बाद उसमें खाई थी। उसके बाद उसमें चार दीवारी कर रखी थी, वो भी आग और बहुत सी बिजली के साथ। उसके बाद 10,000 से भी अधिक और सुदृढ़ उसके फंदे थे, जिससे में यदि फंस जाए तो बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था। और उसके बाद जल में एक मुर दैत्य था और भौमासुर था, वही नरकासुर। भौमासुर का दूसरा नाम नरकासुर भी है। तो भगवान उन सब का नाश कर देते हैं। वो जो चार दीवारी थी या जो वो फंदे थे, सबको काट कूट कर एक जगह साइड कर देते हैं और फिर गरुड़ पर सवार होकर, और बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। ऐसे लग रहे हैं कि एक तो सूर्य हो गया और सूर्य के आगे एक शाम वर्ण का मेघ आ जाए और उसके अंदर फिर बिजली चमकनी शुरू हो जाए। वो जो दृश्य होगा वही दृश्य उस समय गरुड़ पर बैठे हुए भगवान और सत्यभामा जी का था। वह जाते हैं, पंचजन्य अपना शंख शंख बजाते हैं, उसकी निंद्रा टूटती है। वह जल में सो रहा था उस समय मुर्दैत्य। तो वो दैत्य बाहर निकल के आता है और बड़ा ही क्रोधित है। उसके 5 सिर हैं, भगवान से युद्ध लड़ना चाहता है, त्रिशूल उठाता है और भगवान की तरफ छोड़ देता है। भगवान भी 2 बाण चलाते हैं, उस त्रिशूल के 3 टुकड़े कर देते हैं। इसके बाद वह अपनी गदा उठाता है और गदा से प्रहार करता है भगवान पर। लेकिन गदा पहुंचने से पहले ही भगवान अपनी गदा उठाते हैं और उसकी गदा को चूर चूर कर देते हैं। जब वह निहत्था हो जाता है, शस्त्र के बिना हो जाता है, तब भगवान अपना चक्र चलाते हैं। इस कारण से क्योंकि अब वह अपने बाहुबल का प्रयोग करना चाहता था। वह भाग रहा था उनकी तरफ, अपने हाथों से ही उनसे युद्ध करना चाहता था। तो वह अपना चक्र चलाकर उसके सारे सर धड़ से अलग कर देते हैं। उसके 7 भाई होते हैं। वह एक पीठ नामक सेनापति को लेकर भौमासुर के कहने पर भगवान से युद्ध करने के लिए आते हैं। और जिस प्रकार उसका वध हुआ था मूर्दैत्य का, इसी प्रकार इन सब का भी वध हो जाता है। यह जो भौमासुर है, नरकासुर, यह पृथ्वी देवी का पुत्र है, यह भी बताया गया है इसमें। और जब यह देखता है कि अब मेरी सारी सेना का विनाश हो चुका है, तो यह खुद क्रोधित हो उठता है और हाथियों की सेना लेकर खुद हाथी पर सवार होकर भगवान से युद्ध करने के लिए आगे आ जाता है। जो जो अस्त्र शस्त्र चलाता है, भगवान हर उसके अस्त्र शस्त्र के 3-3 टुकड़े कर देते हैं। जब वह अपने अस्त्र शस्त्र समाप्त कर चुका होता है, तो भगवान अपना चक्र चलाते हैं और उसका भी वहीं पर उद्धार कर देते हैं। उसका भी वध हो जाता है। पृथ्वी देवी इसके बाद आती हैं और कहती हैं कि ये भौमासुर का पुत्र है, यानी मेरे पुत्र का पुत्र, जिसका नाम है भगदत्त। तो आप इस पर कृपा कीजिए। यह बहुत ही डरा हुआ है, बहुत ही घबराया हुआ है, क्योंकि उसने भी अपनी आंखों से पिता की मृत्यु देखी है। तो बहुत डर गया है, घबरा गया है। तो अपना कर कमल इसके मस्तक पर रख दीजिए। और बहुत ही सुंदर स्तुति भी करती हैं भगवान की। तो जो जो उन्होंने स्तुति करी और जिस प्रकार से उन्होंने कहा, भगवान का हृदय तो है ही करुणा में।
तो उन्होंने उन पर बहुत ही कृपा बरसाई और अपना कर कमल उस भौमासुर के पुत्र के मस्तक पर रख दिया, पृथ्वी देवी के कहने पर। और जो 16,100 कन्याएं थी जो कि भौमासुर की कैद में थी, जिन्हें छुड़ाना बहुत ही कठिन था, तो उन सब कन्याओं को भी भगवान छुड़ा देते हैं। जब उनको छुड़ाया गया, सब ने भगवान के दर्शन किए, सब मोहित हो गए। कितना सुंदर रूप है, कितने सुंदर हैं, और ऊपर से भगवान ने उनको छुड़ाया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कौन सी स्त्री होगी जो उन्हें पति नहीं बनाना चाहेगी। सभी की सभी स्त्रियों ने एक साथ यही निश्चय किया कि वह भगवान को ही अपने पति के रूप में वर्ण करें, इसके अलावा वह और कुछ नहीं चाहती थी। तो इस प्रकार वह सभी के सभी द्वारका की ओर भेज दी गई थी वहां से। और बहुत सा उन्होंने जो सोना वहां पर था, बहुत से आभूषण थे, धन था, तो वह सब का सब, और कुछ हाथी भी थे, वह भी सब द्वारका भिजवा दिए थे। इसके बाद वह गरुड़ जी पर सवार होकर सत्यभामा के साथ अमरावती, जो कि इंद्र की पुरी है, वहां पर जाते हैं। अदिति के कुंडल लौटाने के लिए, जो कि चोरी किए थे भौमासुर ने, वहां जाते हैं। वहां पर इंद्र और उनकी पत्नी उनकी यथावत पूजा करते हैं और बहुत ही सुंदर पूजा करते हैं। वहां से जब वह जाने लगते हैं तो सत्यभामा की प्रेरणा से वह कल्प वृक्ष उखाड़ लेते हैं भगवान, और इंद्र आदि देवताओं को परास्त करके फिर द्वारका लौट आते हैं। जब वह कल्प वृक्ष लगाया जाता है तो बड़ा ही सुगंधित होता है और बहुत ही सुंदर होता है। वह एक ऐसा वृक्ष है जो सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण कर देता है, उसे ही कल्प वृक्ष बोला गया है। अब यहाँ पर सुखदेव जी यह भी कहते हैं, देखो परीक्षित, ये इंद्र कितना मतलबी है, यह देवता कितने रजोगुणी और तमोगुणी होते हैं। कहीं तो इंद्र ने एक तरफ सर झुकाकर भगवान के पास आकर अपनी समस्या के बारे में बताया, और दूसरी तरफ उन्हीं से युद्ध कर लिया। जब समस्या का निवारण हो गया, हल हो गया, तो उन्हीं से ही युद्ध करने लग गया। इसके पश्चात भगवान उन सब का पानी ग्रहण करते हैं, उन सब के साथ व्यवहार रचाते हैं, एक ही मुहूर्त में अपने आप को अलग अलग भागों में बांटकर अपने बहुत से रूप बना लेते हैं। और उन सब के अपने अपने महल भी होते हैं, और उन सब महलों में वह जैसे गृहस्थ का पालन होता है, गृहस्थ के धर्मों का, तो वही सब पालन करते हुए उनके साथ समय बिताते थे। और वह सब जो उनकी पत्नियां थी, वह उनकी खूब सेवा किया करती। कभी उन्हें चंदन लगाती, कभी उन्हें इत्र लगाती, कभी उनके पांव दबाती, कभी किसी प्रकार से तो कभी किसी प्रकार से बहुत ही सुंदर सेवा करा करती थी। और उनका नित्य प्रति वो मुख निहारती रहती, जो मुख देखने के लिए, जिनका रूप देखने के लिए समस्त ऋषिगण अपने जन्म जन्म तपस्या में निकाल देते हैं।